बढ़ते तापमान से जनता परेशान। क्या आने वाले दिनों में लू से लोग बीमार पड़ने वाले हैं? दरअसल जहां एक तरफ पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते लोग घूमने जाना पसंद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में चिलचिलाती धूप लोगों को घर में बैठने पर मजबूर कर रही है। देखा जाए तो गर्मी हर साल लोगों को परेशान करती है, लेकिन इस बार तापमान ने अपना अलग ही रूप रंग दिखाया है। जहां हर साल के शुरुआत में तीसरे महीने में ही गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाता है, वहीं इस साल के चौथे महीने में भी गर्मी ने अपना पूरा रूप नहीं दिखाया था। कभी बारिश तो कभी आंधी, कभी ठंड तो कभी गर्मी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। दरअसल दिल्ली एनसीआर और पूरे उत्तर भारत का मौसम इन दिनों तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप पिछले कुछ दिनों पर ध्यान दें तो सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है तापमान में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यह बदलाव खास तौर पर प्री समर यानी गर्मियों की शुरुआत का संकेत देता है, जहां मौसम धीरे धीरे ठंड से गर्मी की ओर शिफ्ट होता रहता है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे एनसीआर के इलाकों में दिन का तापमान अब 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच रहा है, जबकि रात का तापमान 18 से 22 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आसमान ज्यादातर साफ रहता है, लेकिन कभी कभी हल्के बादल भी देखने को मिल जाते हैं, जो थोड़ी राहत जरूर देते हैं पर गर्मी को पूरी तरह कम नहीं करते। अगर हम हवा की बात करें तो इस समय उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जो शुष्क यानी ड्राई होती हैं। अब मैं आपको बता दूं, यही वजह है कि दिन में धूप तेज लगती है और स्किन पर भी उसका असर महसूस होता है। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की धूल भरी आंधी या थंडरस्टॉर्म की संभावना भी बनी रहती है, खासकर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में। ऐसे में अचानक मौसम बदल सकता है, तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ समय के लिए तापमान में गिरावट भी आ सकती है। ये स्थिति किसानों और आम लोगों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे फसलों और दैनिक जीवन पर असर पड़ सकता है। अब अगर हम पूरे उत्तर भारत की बात करें तो राजस्थान में गर्मी तेजी से बढ़ रही है, खासकर जयपुर, कोटा और बीकानेर जैसे शहरों में। यहाँ तापमान 48 से 42 डिग्री तक पहुँच सकता है। वहीं पंजाब और हरियाणा में तापमान 34 से 48 डिग्री के बीच रह सकता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे शहरों में भी गर्मी बढ़ रही है और तापमान 35 से 39 डिग्री तक जा सकता है। पहाड़ी राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अभी मौसम सुहावना बना हुआ है, जहां दिन का तापमान 20 से 28 डिग्री के बीच रह सकता है और रातें ठंडी हो सकती हैं। अब अगर हम एयर क्वालिटी यानी AQI की बात करें तो दिल्ली में अभी एयर क्वालिटी मॉडरेट से पुअर कैटेगरी के बीच बनी हुई है, यानी 120 से 220 के बीच। सुबह और शाम के समय प्रदूषण का स्तर थोड़ा ज्यादा होता है, जबकि दोपहर में हवा चलने के कारण थोड़ी राहत मिलती है। नोएडा और गाजियाबाद में भी AQI लगभग इसी स्तर पर रहता है। लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में AQI 130 से 200 के बीच देखने को मिल सकता है। वहीं जयपुर और चंडीगढ़ में AQI थोड़ा बेहतर यानी 80 से 150 के बीच रहता है। पहाड़ी इलाकों में जैसे देहरादून और शिमला में AQI काफी अच्छा यानी 50 से 100 के बीच बना रहता है, जो स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर माना जाता है। अब अगर AQI और तापमान दोनों को एक नज़र से देखें तो दिल्ली में तापमान 34 डिग्री के आसपास है और AQI 180 के करीब। उत्तर प्रदेश में 36 डिग्री और AQI 150 से 200 के करीब। हरियाणा में 35 डिग्री और AQI 140 से 180। पंजाब में 34 डिग्री और AQI 100 से 150। राजस्थान में 40 डिग्री और AQI 120 से 170। उत्तराखंड में 25 डिग्री और AQI 70 से 100 और हिमाचल प्रदेश में 22 डिग्री और AQI 50 से 90 के बीच देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आने वाले दिनों में उत्तर भारत में गर्मी और तेज होने वाली है।
लोगों को दिन के समय धूप से बचने, पानी ज्यादा पीने और बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं जिन लोगों को सांस या एलर्जी की समस्या है, उन्हें AQI पर नजर रखते हुए जरूरी एहतियात बरतनी चाहिए। मौसम का ये बदलता मिजाज हमें ये भी संकेत देता है कि अब गर्मियों की तैयारी पूरी तरह से कर लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले हफ्तों में तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है। जैसा कि आप सभी घर से बाहर निकलते समय ये महसूस करते होंगे कि 12 बजे के बाद चिलचिलाती धूप के बीच लू आपके शरीर को गर्म कर देती है। साथ ही धूल भरी आंधी भी देखने को मिलती है, जिस वजह से ये अनुमान लगाना सही होगा कि आने वाले समय में गर्मी के साथ आपको प्रदूषण की भी मार झेलनी पड़ सकती है। जिसका मतलब है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप 12 बजे के बाद घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखें। डिहाइड्रेशन सेहत के लिए हानिकारक है। साथ ही एक छाता भी जरूर रखें। धूप से बचने के लिए छाते का उपयोग आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और अगर आपके घर में बच्चे, बूढ़े या कोई मरीज है तो उनका खास ख्याल रखें। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप सुबह या रात के समय घर से बाहर निकलते हैं या फिर आपके साथ कोई मरीज टहलने के लिए निकलता है तो सुबह और शाम के समय उन्हें पूरी बाजू के हल्के कपड़े जरूर पहनाएं, क्योंकि इस गर्मी के बीच सुबह और शाम को हल्की ठंडक भी महसूस होती है। इसलिए जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहनें, बोतल लेना ना भूलें, सावधान रहें, सतर्क रहें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।